सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। हर जीवों में साईं बसा है, हर जीवों में साईं बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साईं पूजा, अलग है साईं पूजा। सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। ओम साई राम। हेलो पूजा जी। मैं पूजा जी के चैनल के माध्यम से अपना एक एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। शेयर करने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी आप सब लोगों को कि मेरे पास साईं बाबा की इतनी कोई बड़ी फ़ोटो नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। बस एक छोटा सा फ़ोटो फ्रेम है जो लास्ट टू लास्ट ईयर मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया था। बस मैं उसी से पूजा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो इसीलिए आज शूट करने के लिए भी मेरे पास कोई अभी फ़ोटोज़ नहीं है। तो बस मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ऐसे ही। तो मैं ये भी बताना चाहूँगी पहले कि मैं साईं बाबा से लास्ट ईयर जून या जुलाई में मैं साईं बाबा से जुड़ी थी। और तब से मैं डेली एक चैप्टर साईं सच्चरित्र पढ़ती हूँ। और साथ ही साथ मैंने अभी ग्रुप पारायण भी मैंने ज्वाइन किया है, तो मैं वो भी कर रही हूँ। तो ये बात जो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो इसी ईयर जुलाई की है। तो जुलाई में ऐसा हुआ कि मुझे पता चला कि मेरे बेटे के नर्व में स्वेलिंग है। और एक्चुअली मेरा बेटा 2.5 ईयर्स का है और वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है। तो उसको लेके मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। मेरे हस्बैंड से ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। और मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे इसका सब कुछ ठीक करूं। और जब मुझे पता चला कि उसके नर्व में स्वेलिंग है तो बोलते हैं ना इंसान टूट जाता है, तो वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी और मैं दिन रात बस साईं बाबा से मैं प्रे करती थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि बस ये एकदम ठीक हो जाए और कुछ मुझे रास्ता दिख जाए। मतलब मैं साईं बाबा पे मैं बहुत बिलीव करती हूँ, पर वो टाइम ऐसा आ गया था कि मैं बहुत कंफ्यूज थी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं आगे करूँ क्या। तो उस टाइम क्या हुआ कि एक दिन जुलाई में एक दिन मैं अपने बच्चे का क्लास करवा के मैं वापस लौट रही थी। तो लौटते समय ऐसा हुआ कि हमें बस लेनी थी, तो हमने बस ली। और जैसे ही हम लोग बस के अंदर चढ़े तो सामने वाली सीट पे एक थोड़े ओल्ड एज के एक अंकल बैठे हुए थे। उन्होंने अपना हैंड मेरी तरफ पॉइंट आउट किया और फिर वो बोलने लग गए कि आप इस तरफ आओ, इधर आके आप मेरी साइड में बैठो, ऐसे बोलने लग गए वो हाथ का इशारा करके। तो फिर उस टाइम तो कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक से आपको कौन बोल रहा है ऐसे, क्योंकि मैं सिंगापुर में रह रही हूँ अभी और यहाँ पे लोगों को किसी से उतना मतलब नहीं है, सब अपने ही लाइफ में बिजी हैं। तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेन सा फीलिंग आया कि कौन ऐसे बुला रहा है। तो फिर भी मैंने उतना ध्यान नहीं दिया और जाके बस बैठ गई मैं अपने बच्चे के साथ। तो वहाँ बैठने के बाद हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। मैं बस विंडो के बाहर देख रही थी और मेरा बेबी उनकी तरफ देख रहा था और वो स्माइल कर रहा था। तो उन्होंने वो भी उनकी तरफ देख के स्माइल कर रहे थे। तो अचानक से उन अंकल ने अपने बैग से 2 कैंडीज़ निकाली और मेरे बेबी के हाथ में दे दिया। उसने फिर ले लिया और उसके बाद ऐसा हुआ कि
हमारी बातचीत नहीं हो रही थी, बस कैंडी देने के बाद अंकल ने मेरे बच्चे की तरफ पॉइंट आउट करके बस बोला कि गिव हिम हॉट मिल्क विथ टर्मरिक एंड सम पिस्ता एंड लिटिल बिट केसर, ऐसे बोला। तो हाँ, ऐसे ही बोला उन्होंने। उसके बाद ये सब कुछ बोलने के बाद पहले तो मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि मतलब अचानक से बिना कुछ बातचीत किए, हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, अचानक से अंकल ये सब बोलने लग गए। तो फिर भी मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि ठीक है, अंकल ने शायद ऐसे ही देख के बोला होगा कि दे देना करके। लेकिन फिर एक सेकंड के लिए मेरे दिमाग में आया कि कहीं साईं बाबा तो नहीं है और कुछ बताना तो नहीं चाहते हैं ऐसे। लेकिन मुझे बाकी डिवोटीज़ के कोई एक्सपीरियंस पता नहीं थे, तो मैं कुछ रिलेट नहीं कर पा रही थी कि ऐसा भी होता है क्या, ऐसा साईं बाबा आते हैं क्या ह्यूमन फॉर्म में, लोगों को दर्शन देते हैं क्या, मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं सही बोलूँ तो फिर बस मैंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और अंकल बस मुझे बता रहे थे, मैं सुन रही थी और मैंने बस अंकल को बोला थैंक यू अंकल, और अंकल ने बस सिर हिलाया और बस विद इन 5 मिनट्स और 6 मिनट्स बस की घंटी बजी और बस अंकल 2 मिनट में उतर गए। और तब से फिर मैं सोचती रही कि क्या हुआ ये, अचानक सडनली अंकल आए, अंकल ने मुझे सब कुछ बताया और विद इन 5 मिनट्स वो उतर भी गए। तो मैं थोड़ी सी मेरे दिमाग में 24 घंटे यही चलता रहा। फिर मैंने ये सारी चीज़ें अपनी सिस्टर के साथ शेयर किया, वो भी साईं भक्त है और डेली साईं सच्चरित्र और ये सब का पाठ करती हैं। तो फिर मैंने ये सारी चीज़ें उनको बताई, तो बताने के बाद वो जब मैंने उनको ये सारी चीज़ें बताई तो वो बोलने लग गई कि उनको ऐसा फीलिंग आया कि शायद ये साईं बाबा ने ह्यूमन फॉर्म में तुम्हें अपना प्रेजेंस शो किया है। और उन्होंने मुझे बाकी सारी चीज़ें बताई कि बाकी डिवोटीज़ के साथ भी ऐसा हो चुका है और तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें उनके प्रेजेंस उन्होंने शो किया। तब जाके मेरे अंदर वो फीलिंग आई, तब मुझे रियलाइज़ हुआ एक्चुअली कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है। तो जब मुझे ये चीज़ पता चला तो मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना ज़्यादा खुश हुई और मतलब मेरे आँखों से बोलते ना आंसू बह जाते हैं, बस वही हुआ। मेरी आँखों से आंसू टप टप बहने लग गए। उसके बाद बस यही रियलाइज़ हुआ कि अगर आप साईं बाबा से कुछ भी मांगो, तो अगर आप सच्चे दिल से अगर मांग रहे हो तो वो आज नहीं तो कल वो पूरा होना ही होना है। और मैं बस यही अपना एक्सपीरियंस, जब मैंने ये चीज़ फील किया तो मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि अगर मैंने सच्चे दिल से उनसे जो चीज़ मांगा था, उन्होंने वो चीज़ दिया, उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने अपना प्रेजेंस शो करके मुझे एक बोलते ना दिल में एक दिलासा दिया कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा आगे तुम्हारे बच्चे को। बस यही सब सोच के मैं आगे बढ़ रही हूँ, जो साईं बाबा ने बोला मैं वो आगे फॉलो कर रही हूँ। और मेरी लाइफ का ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि साईं बाबा ने ह्यूमन फॉर्म में आके मुझे अपना प्रेजेंस शो किया। वो एक इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। बस मैं आप लोग से बस यही अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी। थैंक यू पूजा जी, जो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। ओम साईं राम। अंतर में तू ही बसा, तुझसे